तुलसी में रोज जल चढ़ाने और दीपक जलाने का क्या फल मिलता है। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी रोज तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और दीपक जलाने का महत्व सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार हैं। देवी तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, इसलिए ये मुझे भी बहुत अधिक प्रिय हैं। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को रोज जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग लगाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से सुनती है, वह सदा सुहागन रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप मुझे ये कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मध्य प्रदेश में श्याम नामक एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैश्य के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब कुछ था, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव दुखी रहता था। उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसने बहुत सारे दान किए और अनेक उपाय किए, लेकिन उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, लेकिन मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया करके आप बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने कोई पाप हुआ है। तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया है, इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। वशिष्ठ जी कहते हैं, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुमने एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान घर में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को ना रोटी खिलाई और ना ही चारा खिलाया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। उस दिन उसने अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिलाया, इसलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया था। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्गति है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर श्याम शर्मा को बहुत दुख हुआ और वह स्वयं को कोसने लगा। एक बेचारी दुखी गाय माता की सेवा नहीं की मैंने, बहुत बड़ा अपराध किया और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपा करके आप मुझे बताइए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का रास्ता दिखाइए। मैं
अपना सब कुछ देकर भी इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप ही कोई उपाय बताएं। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मणों को भोज कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गाय का दान करूंगा। इतना कहकर वह श्याम शर्मा अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर वे दोनों ही पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करने लगे। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर श्याम शर्मा ने ये यज्ञ संपन्न किया और ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को गाय का दान किया। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ किया था, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 18 वर्ष ही होगी और 18 वर्ष समाप्त होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान पाकर श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न था, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र ना होने से तो अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लग गया। कुछ दिनों के पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ता था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान कराई। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसा बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के अनुसार हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 18 वर्ष की है। 18 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्ष बाद ही विधवा हो जाएगी, उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने पुत्र को अविवाहित नहीं मरने दूंगी। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है, इसलिए आप संकोच ना करें और पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के मन के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गए। फिर उसने पास के ही नगर में रहने वाले एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और सभी की आज्ञा का पालन करती। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्य से सभी का मन जीत लिया था। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय आया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि हे बहू, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें। मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए अपने मन की बात मुझे बताएं। श्याम शर्मा कहता है, हे पुत्री,
तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्ट यज्ञ करने के बाद हुई और अग्निदेव ने हमें ये कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया कि हमारे पुत्र की आयु बस 18 वर्ष ही होगी। 18 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो। मैं आपको वचन देती हूँ, आपकी पुत्र वधू कभी विधवा नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा, एक गाय ला कर दीजिए। मेरे पति की प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ। वह कहने लगे, बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें वह सब चीज लाकर देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा ने बहू को वह तीनों चीजें लाकर दी। फिर जब वह एक दिन निकट आया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुंदरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपा अब आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और मैं इसलिए अब उसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ। तुम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के उस दूत को घर में जाने से रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर वहां से लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर सका। इस बात पर यमराज को बहुत क्रोध आया। फिर उन्होंने अन्य दो दूतों को बुलाया और कहा, तुम सब शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के दो दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राण की रक्षा करोगे। यह कहकर वह अंदर चली गई। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के दो दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पौधे के पास रखे हुए दीपक ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है, उसके प्राणों की रक्षा मैं कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा में हूँ। तुम आज उसके पति के प्राण यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, नहीं तो मेरी अग्नि में तुम दोनों भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यम के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर से लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए, लेकिन तुलसी के पौधे के पास जलते हुए दीपक ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए हम खाली हाथ लौट आए। ये सुनकर यमराज और भी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जगने से पहले जाओ और उसके पति के प्राण को लेके आओ। यमराज की बात सुनकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात में ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की, मेरे पति की रक्षा कीजिए, यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने चली गई। इधर यम के दूत सुबह होने से पहले उसके घर पहुंचे। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगे, उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ,
अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। ये सुनकर यमराज के बेचारे दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उससे कहने लगे, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम चारों सुबह सुभद्रा के जगने से पहले उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंचे, लेकिन सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया, इसलिए हम उसके प्राण नहीं लेकर आ सके। अब यमराज को बहुत ही क्रोध आया। इस बार उन्होंने 8 दूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक में लेकर आओ। फिर वह 8 दूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी पर गए। सुभद्रा के घर के पास आते ही देखा, उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय बांध दी थी और गौ माता से विनती की थी कि हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आएंगे। अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकती हो। गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे पति के प्राण नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो जाओ। फिर जैसे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। यदि तुमने घर के अंदर जाने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हें अभी श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेकर जाने होंगे, तभी तुम जा सकते हो। मेरे प्राण लेने से तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई पश्चाताप नहीं है। गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर यम के दूत भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि गौ हत्या तो संसार का सबसे जघन्य अपराध और महापाप है, जिसका कोई पश्चाताप नहीं है। इसलिए वो सभी वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी में जाकर यमदूतों ने यमराज को सारी बात बताई। धर्मराज, उस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही थी, इसलिए हम वापस लौट आए। हम में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और स्वयं भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने सामने खड़ा देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी अलग अलग तरीके से स्तुति करने लगती है। हे यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता हो। सुभद्रा की अलग अलग तरीके से की गई स्तुतियों को सुनकर यमराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा उनको बारंबार नमस्कार करती हुई कृपा और आशीर्वाद के लिए विनती करने लगी। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनजाने में सुभद्रा को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए आगे बढ़े तो सुभद्रा कहती है, हे यमराज, आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। ये सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो मनोकामना हो वो मांगो। सुभद्रा कहती है,
हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो ये स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी भी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पति की मृत्यु को टाल दिया। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाया। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।